हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सैट चैप्टर के सेकंड क्लास में। कौन सा चैप्टर है ये? सैट चैप्टर। इट्स अ वेरी सैड चैप्टर। फुल फॉर्म शेयर्स एंड डिविडेंड्स। दुखी बड़ा चैप्टर। ठीक है, आओ एक बार फॉर्मूलास रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। इन्वेस्टमेंट मतलब तुम्हारे जेब से कितना रुपया लगा है टोटल। इट मींस नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू हैव बॉट इनटू इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस। डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड मतलब क्या होता है? एक एक शेयर जो तुम होल्ड कर रहे हो उस पे तुम्हारा इनकम कितना आ रहा है। डिविडेंड तुम लोगों को याद होगा हमेशा किसके ऊपर मिलता है अपने को? फेस वैल्यू के ऊपर। शेयर्स अपने खरीदते हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर और डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर। तो डिविडेंड पर शेयर का मतलब हो गया रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। टोटल डिविडेंड मतलब हमको मिलेगा सारे शेयर्स का मिलाकर। इसको अपने बोलते हैं एनुअल इनकम। व्हाई डू वी कॉल इट एनुअल इनकम? क्योंकि साल में एक बार अपने को डिविडेंड मिलता है, साल में एक बार। ठीक है, क्या होगा वो? सेम फॉर्मूला आएगा। बस वहां एक शेयर का बात था, यहां सारे शेयर्स का बात है। तो इनटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। या अगर तुमको डिविडेंड ऑलरेडी पता है, डिविडेंड पर शेयर, तो उसको इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब परसेंटेज में बात करेंगे। क्या है? जितना तुमको इनकम मिला डिवाइड बाई जितना तुमने इन्वेस्ट किया था इनटू 100%। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज और मेरे को टोटल डिविडेंड मिला है 5,000 रुपया। तो कितना कितना मेरे को रिटर्न मिला है? 50%। 50% मिल गया। मैंने 10,000 रुपया जमा किया, मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा मिल गया। तो 50% एक्स्ट्रा हुआ ना। इसको अपने क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा रुपया मिल रहा है डिवाइड बाई जितना मैंने इन्वेस्ट किया था इनटू 100%। हाँ, आरओआई पर इंटरेस्ट का बात मत करना है इसमें। रेट ऑफ आरओआर लिखना 5,000 बाई 10,000 इंटू 100%। तो ये कट के कितना हो जाएगा? हाफ। 50%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई इसमें नहीं है। वो भी बोल सकते हैं पर जनरली रेट ऑफ रिटर्न आता है इसमें। नेक्स्ट आता है, बोलो। मैं कौन से दोनों को? 100%। किसी काटेगा 100% को? है 100% को बोल रही है 100/100। ओ ऐसे करके क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। इसमें परसेंटेज निकालना है। तुमको परसेंटेज निकालना है तो तुमको परसेंटेज साइन चाहिए होगा। अगर तुमको बोले कि तुम 50 रुपीज का 10% निकालो, तब उस केस में तुम क्या करेगा? हाँ, उस केस में 50 इंटू 10/100। बिकॉज उस समय तुमको परसेंटेज नहीं चाहिए, तब तुम डिवाइड बाई 100 कर रहा है। पर अगर परसेंटेज में लाना है आंसर, तब क्यों करेगा डिवाइड बाई 100? समझा ना? नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल जाएगा तुम लोग का। फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11, पेज 28, 29। ओ एग्जाम्पल सारा सब 39, 40। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। फोर्टीन। A man invested 45,000 rupees in 15% 100 rupees shares quoted at rupees 125। बस यहां तक फॉलो करो। इन्वेस्टमेंट 45,000 का हुआ है इन 15% rupees 100 shares quoted at 125। टेल मी द फेस वैल्यू। 100 रुपया। मार्केट वैल्यू 125। व्हाट इज दिस 15%? रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड।
रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। ठीक है, यहां तक ये हो गया अपना। When the market value of these shares rose to 140, वो कितना में खरीदा था शेयर्स? 125 में। अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया है? 140, 140 रुपीज हो गया है। ही सोल्ड सम शेयर्स, तब वो कुछ शेयर बेचा, जस्ट एनफ टू रेज रुपीज 8400। उसको 8400 रुपीज का दरकार होगा, तो वो पूरा शेयर नहीं बेचा। वो कितना शेयर बेचा? कुछ शेयर बेचा, जिससे उसको कितना मिल जाए? 8400। हो सकता है उसके पास 15,000 का शेयर होगा, क्या पूरा बेच दिया? क्या नहीं, ही वांटेड टू रेज 8400, उतना ही शेयर बेचा। तो सबसे पहले आपने देखते हैं कि कितना शेयर्स था उसके पास। लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इन्वेस्टमेंट बाई, कितना में खरीदता है वो शेयर? मार्केट वैल्यू में, बाई एमवी। तो 45,000 बाई 125, 360। 360 शेयर्स वो खरीदा। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया ये। When the market value of these shares rose to 140, लिख लो न्यू मार्केट वैल्यू इज 140। ले सकता है, वो भी ले सकता है। He sold some shares just enough to raise 8400। Let number of shares sold be X। मान के चलते उसने कितना शेयर्स बेचा? X नंबर ऑफ शेयर्स। प्रोसीड्स, कितना रुपए आया उसके पास? 8400, 8400। ठीक है ना? वो एक एक शेयर बताओ कितना रुपए में बेच रहा है? 140 रुपीज में एक एक शेयर वो बेच रहा है। 140 में टोटल कितना रुपीज रेज किया? 8400। इसका मतलब 8400 डिवाइड बाई 140 करोगे तो उसने 60 शेयर्स बेचा है। 60 शेयर्स। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8400 बाई 140, कट कुटा के 60। Therefore, he sold 60 shares to raise 8400। लक्षिता, ये समझ में आया? कितना शेयर्स था टोटली उसके पास? 360, 360 शेयर्स था। खुशी, तुमको समझ में आया? कितना बेचा शेयर्स? 60 शेयर्स बेच दिया। ठीक है, जब उसका प्राइस बढ़ गया था 140 हो गया था। अब कितना रिमेनिंग शेयर्स है उसके पास? 300। Therefore, number of remaining shares। नैतिक समझ में आ रहा है? कौन सा 300? अभी आएगा। टोटल तुम्हारे पास 360 शेयर्स था, तुम कितना बेचा? 60 शेयर्स बेच दिया ना, तो अब तुम्हारे पास कितना अकाउंट में शेयर्स पड़ा है? 300। समझा? ये यहां से आया। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। यही हो गया। वो अभी भी कितना होल्ड कर रहा है? 300 शेयर होल्ड कर रहा है। 60 शेयर उसने बेच दिया। द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, ऑन दीज शेयर्स मतलब ऑन द रिमेनिंग शेयर्स। ढंग से फॉलो करना, ठीक है? डिविडेंड किस पे निकालने बोला है? ऑन दीज शेयर्स। कितने शेयर्स पड़े उसके पास? 300, उस पर डिविडेंड निकालो। बताओ वो 300 शेयर का फेस वैल्यू क्या था? देख लो, बुक में देख लो। 100 था ना?
डिविडेंड हमेशा निकलता है फेस वैल्यू पे, 125 140 जो ही हो जाए, वी डू नॉट केयर। तो बी में आते हैं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कितना था, 15%, इंटू फेस वैल्यू था 100 रुपीज। मतलब एक एक शेयर में 15 रुपया कमा रहा है, एक एक शेयर में 15 रुपया कमा रहा है। तो देयरफॉर टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड नैतिक समझ में आया जो लिखे हम? एक एक शेयर पे कितना कमा रहा है वो, 15 रुपया। कितना शेयर उसके पास है अभी, 300, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। टोटल डिविडेंड हो जाएगा 300 शेयर्स इंटू 15 रुपया, कितना हो गया, 45। जिसको डाउट है आराम से पूछ लो। चार पांच दिन से जो धूप निकला है ना, एकदम गंदा लग रहा है। आई एम मिसिंग बारिश का माहौल। ठीक है भैया, स्टार्ट करवा। शाहरुख खान, क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। शर्मा जी दिख रहे हैं इसमें। अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स मिला, अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स। बाकी लोग मिला? ए रे भगवान, अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 110 रुपया, नहीं मिला ना किसी को? यहाँ पे वैसा है, बट वो शेयर्स का वैल्यू अलग है और नॉमिनल वैल्यू इसका अलग है। छोड़ो फिर, शाहरुख खान जी को हटाए। 16 देखो तो क्या है, अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया। ठीक है, तो आ जाओ फिर तुम लोग 16 में। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100। कंपनी के पास कितने शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपया इनका। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी ने अपना 10,000 टुकड़ा कर दिया, उसके 10,000 शेयर्स बन गए, और वो डिविडेंड दे रहा है कितना, 8%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। इजी है, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स लिखोगे यहां पे, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। यहां शेयर खरीदने का बात नहीं हो रहा है, यहां पे शेयर बेचने का बात हो रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 10,000। किस प्राइस पे बेच रहा है इन लोग, 100 रुपया में। फेस वैल्यू इज 100 एंड एनुअल डिविडेंड है 8% टू द शेयर होल्डर्स। दिस इज द रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। इजी है, मैं सीधे टोटल निकाल रहा हूं, ठीक है। टोटल डिविडेंड पेड, पेड बाय कंपनी is number of shares into rate of dividend into face value। 80,000 रुपया डिविडेंड पे किया है, 80,000 रुपीज। नेक्स्ट, अब इसके बी वाले पोर्शन में आओ। रमेश बाबू का बात करें। रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 150 रुपीज पर शेयर। पहले इसके बारे में लिखो, 90 शेयर्स मतलब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड या बॉट बाय रमेश। रमेश ने कंपनी का 90 शेयर्स खरीदा,
किस प्राइस में? 150। तो व्हाट इज 150? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हो गया 150। कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव्ड। क्या निकालना है सबसे पहला? डिविडेंड निकालना है। एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ROR। परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जितना भी किया उस पर कितना रिटर्न उसको मिला, रेट ऑफ रिटर्न निकाल। रेट ऑफ रिटर्न निकाल। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिविडेंड तुम अभी निकालोगी, तुमको इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। पहले अपने इन्वेस्टमेंट निकालेंगे भाई, कितना रुपया वो जमा किया है। ठीक है, जो चीज निकालना होता है उसी को तो तुम निकालोगे, जीरो मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 90 शेयर खरीदा 150 रुपया करके, तो 13,500 रुपया। 13,500 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, बढ़िया। देयरफॉर डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का बात कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट 90 इंटू 8%। कितना था डिविडेंड रेट? 8% था। इंटू 100 क्यों होगा नैतिक? फेस वैल्यू। तो अगले ने 720 रुपया कमाया। ठीक है, क्योंकि तुमको आंसर परसेंटेज में चाहिए क्या? नहीं ना, समझा? तुमको परसेंटेज में नहीं, तुमको रुपया में चाहिए आंसर। अगर परसेंटेज में चाहिए होता तो वो ऐसे ही पड़ा रहता वो। बच्चों उसने कितना इन्वेस्ट किया? 13,500, और मिला कितना उसको? 720। तो रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो। हाँ, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। उसका इनकम डिवाइड बाई उसका इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो ये हो गया 720 रुपया बाई 13,500 इंटू 100%। ये जीरो काट दो। 720 डिवाइड बाई 135 इज 5.33 आ रहा है। 16/3, हाँ ठीक है, सही है। मुझे तो क्या पॉइंट भी निकालना पड़ेगा तो कैसे? डेसिमल में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन हाँ, पॉइंट में रखो या फ्रैक्शन में, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और फिर फ्रैक्शन में तो मिक्स में कर देंगे। मिक्स में कर लो, बेटर रहेगा। अनन्या क्लियर है? मेरे को बताओ, कंपनी वाला डिविडेंड कितना दे रहा था? 8%। पर अगले का जो प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 5.33%, है ना? क्योंकि वो खरीदा भी तो मार्केट, क्योंकि वो खरीदा था हायर मार्केट वैल्यू में। तुम कुछ पूछ रहा था? तो डिविडेंड निकालना था, तो डिविडेंड निकालना था। क्या बोला? तो इसमें लिखा हुआ कि कैलकुलेट द डिविडेंड, टोटल डिविडेंड नहीं बोला, तो डिविडेंड निकालना होगा। नहीं नहीं, तो क्या क्या पूरा चीज क्या लिखा, देखो पूरा चीज क्या लिखा है। तो टोटल डिविडेंड होगा। कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव्ड एंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसके इन्वेस्टमेंट में उसको कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो पूरा चीज का बात हो रहा है ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड परसेंट हमेशा ग्रेटर रहेगा और रेट ऑफ रिटर्न। डिविडेंड परसेंट हमेशा ग्रेटर रहेगा रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मली यस। तुम लोग एक नोट लिख सकता है कहीं पे,
ये थोड़ा हाई लेवल नॉलेज है, इसका रियलिटी, स्कूल के रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, नो, बुद्धि खोलने के लिए है ये। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तब रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न इक्वल होगा। ठीक है, मतलब तुम परचेज किए हो शेयर उसके फेस वैल्यू में, और डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू में, मार्केट वैल्यू भी सेम था फेस वैल्यू से, तो रेट ऑफ रिटर्न भी सेम होगा। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है फेस वैल्यू से, मतलब तुमने जो शेयर्स खरीदा, हायर प्राइस में खरीदा कि लोअर प्राइस में खरीदा? हायर प्राइस में, पर रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा तुमको लोअर प्राइस में, रेट ऑफ डिविडेंड विल बी हायर देन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट होगा तुम्हारे लोअर फेस वैल्यू में, और रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होगा तुम्हारे हायर फेस वैल्यू में, तो वो हमेशा कम ही दिखेगा। नेक्स्ट, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कम हो फेस वैल्यू से, कंपनी अगर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो मार्केट वैल्यू उसका कम होगा, इन दैट केस द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी लेस देन रेट ऑफ रिटर्न, तुमको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ट्वेंटी वन, everybody come to question number 21. Two companies have shares of 7% at 116 rupees and 9% at 145 rupees respectively. In which of the shares would the investment be more profitable? मतलब हमारे पास दो कंपनीज है, दो कंपनीज अपना शेयर्स इशू किए हैं, जो रुपए मेंशन किए हैं, दैट इज मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है इनफैक्ट, है ना, और परसेंटेज जो दिया होता है वो तो रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है, तो दो कंपनीज को कंपनी ए कंपनी बी पकड़ लेते हैं, दोनों के शेयर के डिविडेंड को अपने कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा डिविडेंड देगा बेटर है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी ए, कंपनी ए का रेट ऑफ डिविडेंड है 7%, तो लिख लो, क्या लिखोगे, R1 इज 7% एंड 116 रुपया। आरओडी ROD1 भी लिख सकता है। 116 रुपया उसका क्या है, फेस वैल्यू, तो ये हो गया FB1 इज 116। और कंपनी बी साइड में लिखो, R2 9%, इसका फेस वैल्यू 145, तो ये बी बेटर होना चाहिए। विच इन्वेस्टमेंट विल बी मोर प्रॉफिटेबल? हाँ, वही दिखाना होगा अपने को कैसे क्या है। चलो फॉलो करते हैं अब। सबसे पहले इसका फेस वैल्यू अलग है, इसका फेस वैल्यू अलग है, कभी भी कंपैरिजन करना हो सबको तुम सेम लेवल पे लेके आओ, सबको सेम लेवल पे। सेम लेवल क्या होगा, 116 रुपया में 7% कमा रहा है, 116 रुपए में कितना कमाई हो रहा है, 7%। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कि 1 रुपया में कितना कमाई हो। सेम, यहां 145 में तुम कितना कमा रहे हो, 9%। अपने क्या देखेंगे कि 1 रुपया में तुम कितना कमा रहे हो। ठीक है, तो दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा ना, यहां 1 रुपए में कितना कमाई होगा, यहां 1 रुपए में कितना कमाई होगा, जिसका में ज्यादा कमाई होगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। पकड़ लो, यहां हर 1 रुपया में 6 पैसे का कमाई हो रहा है, और यहां हर 1 रुपया में 20 पैसे का कमाई हो रहा है, तो ये बेटर होगा फिर। ठीक है ना, तो अपने को यूनिटरी मेथड के थ्रू दोनों को 1 रुपए में कन्वर्ट करना होगा। आओ जैसे मैं बताता हूं, लिख लो, फॉर ए, फॉर ए क्या लिखोगे, इनकम
ऑन ₹116। 116 रुपए में कितना इनकम हो रहा है उसका? 7% मतलब क्या हो जाएगा? 7/100 इंटू 116, 116। तो आई गेस 2 से कटेगा ये 50। 2 से क्या, मेरे को लगता है 4 से कट जाएगा। हाँ सर 25 नीचे कितना होगा तुम्हारा? 25 और ऊपर 29। ऊपर 29। तो ये हो गया 7 × 29/25 रुपीज। इसको ऐसी रहने दे सकते हो एक बार, टेंशन मत लेना इसको काटा पीटी करने का। ये रुपया वो अर्न कर रहा है कितना रुपया खर्चा करके? देखो ढंग से देखो, मेरे को मत देखो, वहां देखो, वहां देख के समझ में आएगा। 116 रुपया खर्चा करके बाबू। 116 रुपया का एक शेयर लिया वो, मान लो उसमें वो इतना कमा रहा है। अगर ऐसे देखो कितना हुआ ये, 7 × 29 / 25, तो वो 8 रुपया 12 पैसा कमा रहा है एक एक शेयर पे। ठीक है, हाँ यहाँ देखो मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो मान के चलेंगे उसी में ही खरीदा है, फेस वैल्यू पे ही खरीदा है। हम लोग अब इनकम निकालेंगे कितने रुपए पे? 1 रुपए पे। 1 रुपए में हम लोग इनकम निकालेंगे, क्यों? समझ नहीं आया था क्या? क्यों निकालेंगे? ताकि दोनों को कंपेयर कर सके। जिन लोग की बुद्धि है समझो, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पढ़े थे सेम चीज, टैप वाटर वाले में, टाइम एंड वर्क वाले में। मैन और विमेन लोग काम कर रही है 10 दिन 12 दिन में, अपने एक एक दिन का निकाले थे उन लोग कितना टाइम काम कर रहा है। देयरफॉर इनकम ऑन ₹1, एक एक रुपया में कितना कमा रहा है, किसी को यूनिटरी मेथड याद हो अगर, दिस डिवाइड बाय दिस। दिस इज व्हाट इज यूनिटरी मेथड। 7 × 29/25 डिवाइड बाई 116। तो ये हो जाएगा 7 × 29/25 × 116। 29 और 116 को काटो, नीचे 4 हो जाएगा। तो एक एक रुपया में कितना कमा रहा है बेटा ये? 7/100 रुपीज। 7/100। 1 रुपए में क्यों ला रहे हैं? बिकॉज दोनों कंपनीज का 1 रुपए में लाओगे तो अपने को कंपेयर करने का मौका मिलेगा। फॉर बी में आओ, एक एक शेयर का प्राइस कितना था? 145। तो इनकम ऑन ₹145, आई थिंक 9% था ना ये, हाँ। 9/100 इंटू 145, 5 से काटोगे तो 20 होगा, 5 से काटोगे तो 29 होगा। और तो कुछ कट सकता नहीं है, तो ये हो गया 9 × 29/20। इतना रुपया वो कमा रहा है, कितना रुपया खर्चा करके? 145। अब किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 रुपया में। Therefore income on ₹1। Unitary method again, 9 × 29/20 divide by 145 is 9 × 29/20 into 1/145। तो ये 5 हो जाएगा बच्चों। कहां से सेम आएगा बाबू, ठीक से करो। ये और ये काट के 5 हो जा रहा है 9/100। मतलब अगर कंपनी ए में वो एक एक रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, उसको रिटर्न कितना मिल रहा है? 0.07 रुपीज, मतलब 7 पैसा उसको रिटर्न मिल रहा है। 1 रुपया खर्चा किया, 7 पैसा वापस मिला, उसको रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला। कंपनी बी में वो एक एक रुपया जो खर्चा कर रहा है उससे
0.09 रुपीज का फायदा हो रहा है, मतलब 9 पैसे का फायदा हो रहा है। तो तुम होते तो कहां खर्चा करते? बी में। बी में, बिकॉज बी में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना रुपया, तुमको 2 पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है रिटर्न। ठीक है, नैतिक समझ में आया? प्रणय समझ में आया? मतलब इसका मतलब हो गया 10 रुपया खर्चा करता अगर तो 90 पैसा मिलता, 100 रुपया खर्चा करता अगर तो 9 रुपया मिलता, 1 लाख रुपया खर्चा करता अगर, इन्वेस्ट करता, खर्चा नहीं इन्वेस्ट करता, कितना होता? 90,000, 9,000। ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट। खुशी इसमें कुछ पूछना है तुमको तो पूछो। जयेश, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली आता नहीं है, क्यों दिया हुआ है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसके बाद तुम लोग 20 के कौन से पार्ट में आओगे? 24 खुद से ट्राई करो तो एक बार। सचिन, सचिन इन्वेस्ट 8500 रुपीज इन 10% रुपीज 100 शेयर एट 170। तो इन्वेस्टमेंट किया है 8,500 रुपया, इन फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 170 रुपीज, एंड रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। बताओ तो डेटा में क्या मिसिंग है? नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले उसको निकाल लो। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स 8500। 50 शेयर्स हो गया, 50 शेयर उसने खरीदा। नेक्स्ट पार्ट में आओ, क्या लिखा है? ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय ₹30। न्यू मार्केट वैल्यू 200 हो जाएगा। मार्केट प्राइस अब बढ़ गया 30 रुपए से, ठीक है ना, 30 रुपए हुआ नहीं है, 30 रुपए बढ़ गया। तो न्यू फेस वैल्यू, सॉरी, न्यू मार्केट वैल्यू वो देखते हैं। देखो सुनो सब लोग, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो हर शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़े। तुमको कितना बेचना है वो तुम जानो, पर सबका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक कंपनी का आधा शेयर का प्राइस उतना ही है, आधा शेयर का प्राइस बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। या सबका वैल्यू बढ़ेगा या सबका वैल्यू घटेगा, ठीक है। हाँ, न्यू मार्केट वैल्यू 200 रुपया हो गया। ही सेल्स द शेयर्स मतलब पूरा का पूरा बेच दिया, तो प्रोसीड्स 15 to 200। 50 शेयर था उसके पास, 200 रुपया हो गया भैया, तो 10,000 रुपया उसके जेब के अंदर। जबकि उसका कितना लगा था पहले? 8,500 लगा था, अब उसको 10,000 मिल गया है, तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, जो 10,000 उसके हाथ में आया, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12% रुपीज 100 शेयर्स एट 125। ठीक है, ठीक है, ओके। ये न्यू इन्वेस्टमेंट लिख लो, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट।
लिख लो फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। फेस वैल्यू 100 ही है, मार्केट वैल्यू 125 एंड रेट ऑफ डिविडेंड है 12%। मतलब कोई और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है। सेल ऑफ प्रोसीड्स क्या होगा? वही अपने जो निकाले ऊपर में, तो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो शेयर में भी हो सकता है। नॉर्मली बहुत सारे कंपनीज क्या फेस वैल्यू या तो 10 रुपए या 100 रुपया में स्टार्ट करता है, वो सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। फाइंड द सेल प्रोसीड्स, जब उसने बेचा था तो कितना रुपया आया उसके पास? 10,000। 10,000। बी में आओ। द नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज, इजी है। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितना रुपया वो इन्वेस्ट किया? 10,000, और एक एक शेयर का प्राइस था 125। 500 तो हो ही नहीं सकता। 80। तुम क्या बोला, 500 शेयर? कैसे बाबू 500 शेयर कैसे होगा? पहले 50 शेयर था, 80 शेयर्स वो नया कंपनी का खरीदा है। सी में आओ। द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, इस सी वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो पहले उसका टोटल डिविडेंड इसका टोटल यस, माइनस कर। एनुअल इनकम जहां भी देख लो मतलब समझ जाना टोटल डिविडेंड। यहां पे बताओ तो इन्वेस्ट कितनी बार किया है वो? 2 बार। एक बार पहले कंपनी में जो कितना इंटरेस्ट दे रहा था, 10% डिविडेंड दे रहा था, और नई कंपनी में 12% डिविडेंड दिया जाए। तो पहले का डिविडेंड निकालो, अभी का डिविडेंड निकालो। तो ठीक है, तो एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, एनुअल इनकम का मतलब ही हो गया बच्चों टोटल डिविडेंड। तो लैंग्वेज एकदम क्लियर रखना अपना। टोटल डिविडेंड हमेशा कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था पहले? 50 शेयर था, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना था? नो नो बाबू, 10% था। 10% था, इनटू उस समय फेस वैल्यू था 100, तो कितना उसका कमाई था पहले वाले से? 500 रुपया। एनुअल इनकम फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट, इस बार उसके पास 80 शेयर्स है और वो 12% डिविडेंड कमा रहा है, मार्केट फेस वैल्यू अभी भी 100 ही था। 960। वाह, लड़का का तकदीर चमक गया ओए। पहले 500 कमाता था, अब मोटा मोटी डबल। तो 960 तो आ रहा है। पर ये दोनों निकालने नहीं बोला था अपने को, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? चेंज। देयरफॉर चेंज है 960 माइनस 500, 460। काहे का 440 तुम्हारा? क्या माइनस कर रहे है तुम? 460 रुपीज वो एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है।
31 देखो तो एक बार, 31 करो। मैन इन्वेस्ट, आओ बच्चों पढ़ते क्या है। अ मैन इन्वेस्ट 6750, 6750 रुपया वो इन्वेस्ट करता है, दो ऑप्शंस में करता है, ठीक है। पार्टली इन शेयर्स ऑफ 6% एट ₹140, मतलब क्या हो गया कि 6% एट 140। नेक्स्ट, एंड पार्टली इन शेयर्स ऑफ 5% एट ₹125। दूसरा पार्ट वो इन्वेस्ट कर रहा है 5% एट ₹125, ठीक है। If his total income is 280 rupees, total income, guys, what is total income? Annual dividend, दोनों से मिलाकर एनुअल डिविडेंड, ठीक है। कितना कमाई कर लिया भैया वो? 280 रुपीज। हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन ईच? दोनों ऑप्शंस में कितना रुपए खर्चा किया वो? टोटल बताओ कितना खर्चा किया? 6750। तो एक को एक्स पकड़ लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा पता है? वाई से बेटर, 6750 माइनस एक्स। मान लो पहले बारे में 750 रुपया इन्वेस्ट किया, तो दूसरे में कितना करेगा? 6750 माइनस 750, 6000 रुपया। तो लेट द मैन इन्वेस्ट ₹X in first option and ₹6750 minus X in second option. अनन्या क्लियर है यहां तक? लक्षिता? चलो नाउ ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस। मेरे को बताना क्या लगता है ये दोनों क्या है, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? फेस वैल्यू ही दिया रहता है। और स्पेशली क्योंकि जो डिविडेंड रेट दिया है, डिविडेंड रेट हमेशा किस पे एप्लीकेबल होता है? फेस वैल्यू पे। अगर इसको अपने मार्केट वैल्यू बोलेंगे तो अपने ऐसे ही अटक गए, फिर डिविडेंड तो निकल ही नहीं पाएगा, बिकॉज वी डोंट नो द फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू होता है। यहाँ पे पहला बात, तुम लोग को मार्केट वैल्यू से मतलब ही नहीं होगा, जैसा हम लोग देखेंगे अभी, मतलब ही नहीं। आओ फॉलो करना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन है ना, 140 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना रुपया उसको मिल रहा है? डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको? 6%। लिख लो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, फॉर फर्स्ट ऑप्शन इनकम ऑन ₹140, इनकम ऑन ₹140 कितना है? 6% मतलब 6/100 इंटू 140, 2 से काटोगे 7 और 5, कितना हो जाएगा? 42/5 रुपीज, 42/5, ठीक है। तो मतलब अगर वो एक शेयर खरीदेगा, मतलब पकड़ लो 140 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उसको कितना मिल रहा है? 42/5। बताओ फर्स्ट ऑप्शन में कितना स्पेंड किया वो? X रुपीज। तो देयरफॉर इनकम, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स से मतलब नहीं हो गया।
मान लो वो एक ही शेयर का बात पे अपने चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम डिविडेंड का मेंशन ही नहीं किए वर्ड, हम इनकम लिखे हैं सीधे, इनकम ऑन रुपीज एक्स, इनकम ऑन रुपीज एक्स, कितना हो जाएगा ये? 42/5 इंटू एक्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे रुपीज 1, यूनिटरी मेथड पहले का जो तुम लोग देखा है, इनकम ऑन रुपी 1, एक एक रुपया में वो कितना कमाएगा, 42/5 डिवाइड बाई 140, 42/5 इंटू 1/140, तो 2 से काटोगे 21 और ये 70 हो गया, और अभी भी 7 से कटेगा तो 3 और 10, 3/50, मतलब एक एक रुपया जो स्पेंड कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन में 3/50 कमा रहा है। अपने फर्स्ट ऑप्शन में कितना रुपया लगाए, एक्स रुपीज लगाए थे, सो देयर फोर इनकम ऑन रुपीज एक्स, एक एक रुपया में 3/50 कमा रहा है, इंटू एक्स कर देंगे, एक एक रुपया में इतना कमाया है वो, कोई तुमको बोले कि तुमको 100 रुपया खर्चा करना है, एक एक रुपया में इतना कमा रहा है, तो 100 रुपये में कितना कमाएगा, 100 इंटू 3/50, वही चीज है ना, दिस इज नथिंग बट यूनिटरी मेथड। अब अपने सेकंड ऑप्शन में आते हैं, सेम काम करो, सेकंड ऑप्शन में सेम काम करो, इनकम ऑन ₹125, 5%, मतलब एक एक रुपया में वो 1/20 कमा रहा है, तो इसमें कितना रुपया खर्चा किया था वो, 6750 माइनस एक्स रुपीज वो इन्वेस्ट किया था, तो 1/20 इंटू, प्लीज यूज ब्रैकेट्स, तो इतना इतना वो कमाया है सेकंड ऑप्शन से, और इतना वो कमाया है किससे, फर्स्ट ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है, एक्स की जगह क्यों, एक्स का वैल्यू 3/50 आएगा तुम्हारा, नहीं ना, ये एक्स का वैल्यू नहीं है बाबू, ये इनकम ऑन रुपीज एक्स है, तुम क्या बोल रहे हैं, ब्रैकेट मत खोलो, लेट इट बी, देखो तो कुछ क्लू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में जो अभी तक यूज नहीं किए हम लोग, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना कमाया वो, 280 रुपया, 280 रुपया टोटल कमाया है, पहले वाले पार्ट से इतना प्रॉफिट कमाया, दूसरे पार्ट से इतना प्रॉफिट कमाया, दोनों को ऐड कर दोगे इज इक्वल टू 280, वहां से एक्स मिल जाएगा, पकड़ लो पहले वाले से वो 200 रुपया कमाया, दूसरे वाले से वो 80 रुपया कमाया, तो 200 + 80 280 हो गया, ऐड देम अप, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3/50x प्लस 6750 माइनस x/20 इज इक्वल टू 280, कर लो कर लो कर लो,
तुम एलसीएम क्या लिया है प्रणय प्रणव 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6x प्लस ये हो जाएगा 5 6750 इंटू 5 33750 माइनस 5x, Sir, 33750. हाँ 33750, तो x प्लस 337 माइनस में आ रहा है। So, 360 है, flow 76 है, flow 6 आई थिंक अपने x का माइनस इग्नोर करेंगे क्या फिर। x का वैल्यू आ रहा है -5750। एक सेकंड, तो एक्सरसाइज 3 का 31 है ये। एक्सरसाइज 3 का 31 नहीं, ये नहीं आंसर। तो कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, एक बार देखने दो तो। क्वेश्चन नंबर 31 था। A man invests 6750 partly in shares of 6% at rupees 140 and 5% at rupees 125. टोटल इनकम है 280 रुपया। ठीक है, एक में अपने एक्स इन्वेस्ट किए, एक में 6750 माइनस एक्स। चलो ओके। 140 रुपया में उसका इनकम था 6/100, तो 6/100 इंटू 140, 6 इंटू 140 8.4, 42 डिवाइड बाई 5 8.4, ये सही है। तो इनकम ऑन ₹1 45 42/5 डिवाइड बाई 140, 42/5 इंटू 1/40, डिवाइड बाई 0.06। हाँ ये भी सही है, यहां तक सही है। तो x रुपीज इन्वेस्ट किया तो कितना होगा ये 3/50x हो गया, सही है। सेकंड ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या लगता है फिर। इनकम ऑन 125 रुपया, 5% ही था ये, 5% ही था, ठीक है। तो 5/100 इंटू 125, 5 इंटू 125 डिवाइड बाई 100, 6.25, 6.25 ये भी सही है। इनकम ऑन ₹1, तो ₹1 में कितना कमाएगा वो, 25/4 डिवाइड बाई 125, ठीक है, 25 डिवाइड बाई 4 डिवाइड 0.05 और 1/20 भी 0.05 ही आएगा। हाँ यहाँ तक भी तो सही है। तो पीछे आंसर होगा। ऐसे कैसे, तो इतना में वो कितना कमाएगा 1/20 इंटू दिस। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3/50x प्लस 6750 माइनस 6/20 is 280। क्या सम वम रॉन्ग है क्या ये, या तो वैल्यू रॉन्ग है क्या इसका फिर। हाँ? इसका कोई एग्जाम्पल है क्या कोई सा। देखो ये रहा एग्जाम्पल 22।
A man 13,500 partly in this and partly in that. एग्जाम्पल 22 करेक्ट समय तो एग्जाम्पल 22 करेक्ट है। क्यों? एग्जाम्पल 22 में देखो तुम लोग को ना मार्केट प्राइस भी दिया है, इसमें नहीं दिया हुआ है। मेरे को लगा ठीक है, तब हो जाएगा तुम लोग से। तुम लोग को तरीका समझ में आ गया क्या है? यहाँ पे गलती क्या है? मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ था। In first case, the dividend ये नो लाया है, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये 6/140x 6/140 इन्हों कैसे कर दिया 6/140 अपने मन से? 6% होगा 140 का ना, तो क्या होगा 6/100 इंटू 140 होगा। इन लोग क्या किया है 6/140 कर दिया। ऐसा सम नहीं आएगा, एग्जाम्पल में जो सम दिया है वैसा आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या दिया है साथ में तुम लोग को, पीछे पास कर दो उसको, साथ में मार्केट वैल्यू भी दिया है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, तरीका समझ में आ गया सबको क्या है, उस हिसाब से काम करते। ये इसी में अपने शेयर किस में खरीदते हैं? मार्केट वैल्यू में खरीदते हैं, तो इनकम ऑन मार्केट, इनकम ऑन फेस वैल्यू आएगा। पर एक सेकेंड भैया, इसमें तो हम लोग का 3/50 आया है, मुझे को 3/70 आया, और हम लोग का जो बाय 20 था वो 25 हो गया। इसमें देखो तो क्या दिया है ये, इक्वल्स टू 280, वही जैसे हम लोग किए, बस नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या हो जाएगा, इनकम ऑन ₹140 है ना, अपने 140 पकड़ लिए, क्या होगा यहाँ पे, जो भी फेस वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मतलब मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू होगा और जो फेस वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझा तुम? प्रणय क्या पूछना पूछो। ये हाँ वो तो वही दिखाया, तो समझ गए हम, ये वाला उसको छोड़ दो, तुम एग्जाम्पल फॉलो करना आराम से, एग्जाम्पल में क्लियर दिया है ठीक से ये चीज। हाँ कैंसिल हो जाएगा फिर, मतलब 140 रुपया में तुम कितना इनकम कमा रही हो, 6 रुपया। बस ये करना है। देखो डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है। तो 140 रुपया में इनकम तुम कमा रहे हो, 6% ऑफ फेस वैल्यू। यहां भी क्या होगा, मार्केट वैल्यू 125, फेस वैल्यू मान लो 100 होता, तो यहां पे क्या लिखते हैं अपने 100 लिखते हैं यहाँ पे, पहले तो आप बोलते कि फेस वैल्यू, क्योंकि दिया हुआ नहीं ना कुछ उसमें, वही तो बात है। एग्जाम्पल और अपने जो क्वेश्चन के उसमें डिफरेंस समझ नहीं आया तुमको। एग्जाम्पल में फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिया हुआ है, पर यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू दिया, या मार्केट वैल्यू दिया था, वो भगवान ही जाने क्या दिया, अनक्लियर क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पे लिख लो बुक में ही, सी एग्जाम्पल 22। तो इसका मतलब हो गया इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सम, उससे बढ़िया ये सम तुम लोग कर लेना। ये जो रुपीस में निकाला, इसमें ये जैसे 5/100, देखो सब कुछ सेम रहेगा बाबू, तुम यहाँ पे डिविडेंड किसके ऊपर निकालेगा, फेस वैल्यू के ऊपर। मान लो ऐसे करने पे तुम्हारा 6/31 आया, मान लो, अब इनकम ऑन ₹1 निकालेगा, वो सेम ही रहेगा, 6/31 डिवाइड बाई 125, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ कैलकुलेशन किसको लेकर आएगा, तुम्हारा फेस वैल्यू को लेकर, एज यूजुअल। ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।